बैम्बू शूट्स यानी बांस की कोपल के बारे में एक नया और चौंकाने वाला रिसर्च हुआ है, जिसके बाद एक्सपर्ट इसे सुपर फूड की श्रेणी में रखने लगे। एशिया के कई देशों में और भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में ये काफी लोकप्रिय सब्जी के रूप में इस्तेमाल होता है। लंदन स्थित एंग्लियर रस्किन यूनिवर्सिटी ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट में कहा है कि बैम्बू शूट्स न सिर्फ कोलेस्ट्रॉल घटाता है बल्कि पेट की कई समस्याओं से निजात भी दिलाता है। क्योंकि ये एक स्प्राउट यानी अंकुरित प्लांट है, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका इस्तेमाल कैसे करें और इसे कैसे कुक करें कि हमें ज्यादा से ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिल सके। आज हम आपको इसके फायदों के साथ साथ ये भी बताएंगे कि इसे कितना, कैसे और कब खाया जाए। आपकी मुलाकात न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से भी कराएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं उन हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जो हमें बैम्बू शूट से मिलते हैं। बांस की कोपल में भरपूर मात्रा में पोटेशियम और फाइबर होते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में सहायक होते हैं। ये टोटल कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम करते हैं और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं। इसे नियमित रूप से खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, जिससे हृदय रोग का रिस्क कम हो जाता है। फाइबर से भरपूर बैम्बू शूट्स बाउल मूवमेंट प्रमोट करते हैं, जिससे हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है और कब्ज की शिकायत नहीं रहती है। ये गट हेल्थ मेंटेन रखता है, जिससे हमारा पेट स्वस्थ रहता है। बैम्बू शूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स तत्व होते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन भी होते हैं, खासकर विटामिन B6 और विटामिन ई। ये हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और कई तरह के इन्फेक्शन यानी संक्रमण से बचाते हैं। बैम्बू शूट्स यानी बांस की कोपल में कई तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख है पोटेशियम, मैग्नीज, कॉपर। इनमें हमारे शरीर को कई फायदे मिलते हैं। इनसे हमारे मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने के साथ ये नर्व फंक्शंस और हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। बैम्बू शूट्स में काफी लो कैलोरी और हाई फाइबर होते हैं, जिससे वजन नहीं बढ़ता है। फाइबर हमें ओवर ईटिंग से रोकता है, क्योंकि इसे खाने के बाद लंबे समय तक भूख नहीं लगती। अब ये जानना जरूरी है कि इसे कैसे खाएं कि हमें ज्यादा से ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिल सके। नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन कुजीन में ज्यादातर लोग बैम्बू शूट्स बॉयल करके खाते हैं। इसमें सरसों तेल, प्याज, लहसुन और हल्के मसाले डालते हैं। ये टेस्टी भी होता है और स्वस्थ भी। सिर्फ सूप बनाकर पीना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसे वेज करी, चिकन या फिश करी में मिलाकर पी सकते हैं। इससे यूनिक फ्लेवर बनता है। भारत और नेपाल के अलावा कई देशों में इसे फर्मेंट करके भी खाते हैं। फर्मेंट बैम्बू शूट्स से चटनी और सूप तैयार किया जाता है। फर्मेंटेशन से गट फ्रेंडली बैक्टीरिया इंप्रूव होती है। बॉइल्ड बैम्बू शूट्स से चटपटा अचार भी बना सकते हैं। यहाँ ये अलर्ट करना जरूरी है कि बैम्बू शूट्स कभी कच्चा ना खाएं। इसे अच्छी तरह बॉयल कर या फर्मेंट कर ही खाएं। कच्चा में नेचुरल साइनोजेनिक कंपाउंड होते हैं, जो साइनाइड रिलीज करते हैं। कम से कम 20 मिनट उबालना जरूरी है। और अब बात करते हैं दिव्या प्रकाश जी, जो देश की जानी मानी डाइटिशियन और फूड एक्सपर्ट है। वेलकम दिव्या जी। नमस्ते किशोर जी। नमस्ते। अ, आज हम अपने दर्शकों को बैम्बू शूट्स के फायदे बता रहे हैं। जैसा आपको पता ही है, एशिया के कई देशों में, नेपाल सहित, ये बहुत पॉपुलर फूड है। और हमारे देश में भी असम में, नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में ये, इवन झारखंड के कई जिलों में लोग बहुत खाते हैं, जो जंगली इलाके हैं। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि बैम्बू शूट्स, सबसे पहले बैम्बू शूट्स का सेवन किस तरह करें कि ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके हमें। बैम्बू शूट बेसिकली आज के डेट में भी, जैसे आपने मेंशन किया कि हमारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि जापान, चाइना, ताइवान, इन कंट्रीज में फेमस है। उसके अलावा इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, स्पेशली आसाम में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। बोलते हैं फ्रॉम क्रेडल टू योर लास्ट ब्रेथ,
बैम्बू को यूज किया जाता है। और कल्चर में, असम के कल्चर में बैम्बू है, बोलते रग रग में बसा है। और ये जो बैम्बू शूट है वहाँ के लोगों का एक स्टेपल फूड है। इनफैक्ट जो कुलिनरी स्किल्स होते हैं ना, लोग उसको बनाते हैं, देखते हैं, उनके जितने भी स्पेशल ओकेजन्स होते हैं वहां पे बैम्बू शूट को यूज करते हैं। आपने बोला कि कैसे बनाते हैं, कि हम क्या यूज करें कि इसका मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो बैम्बू शूट के अपने बहुत सारे फायदे हैं, है ना। तो बैम्बू शूट में हाई पोटेशियम होता है, आयरन होता है, विटामिन ए सी ई होता है। तो वो आगे मैं आपको बेनिफिट इसके बताऊंगी, लेकिन कैसे प्रिपरेशन करना है। जो बैम्बू शूट होती है उसकी एक चीज याद रखने की है, कि बैम्बू शूट, रॉ बैम्बू शूट बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें साइनाइड का फॉर्म डेवलप रहता है और जो हमारे बॉडी में जाकर के साइनाइड में कन्वर्ट हो जाता है और ये पॉइजनस हो सकता है। इसीलिए बैम्बू शूट को कभी भी यूज करने के लिए से पहले उसे काफी देर तक बॉईल करना चाहिए। उसको बॉईल जैसे बोलते प्रोसेस करना, तो पहले उसको बॉईल करना है, और बॉईल करके एक पानी फेंकना है, फिर दोबारा पानी डाल के बॉईल करना है, फिर फेंकना है, फिर दोबारा पानी डाल करके बॉईल करना है। ठीक है। तो बैम्बू शूट को बॉईल करने के बाद, प्रोसेस के बाद ही हमें बैम्बू शूट को यूज करना है। तो जो मैंने बताया, और साथ में जब हम बार बार बॉईल करते हैं तो जो फाइटेट्स होते हैं या टैनिन्स होते हैं बैम्बू शूट में, वो भी बाहर चला जाता है। उसके बाद इसके मैक्सिमम बेनिफिट जो है हमें मिलते हैं। तो आप बताइए बैम्बू शूट्स किस रूप में कैसे खाना चाहिए? आपने बॉयल करने के तरीके बता दिए, उसमें तेल मसाला डालकर हम सब्जी बनाएं या कुछ बनाएं तो फायदा वैसा ही रहता है। नहीं, देखिए, जैसे कि असम के मैंने वहाँ के लोगों को देखा है, मिली हूँ, ये इनके खाने में जैसे कि ये बैम्बू शूट को बॉईल करके उसको सुखा लेते हैं, है ना। जैसे अब मैंने बताया कि आपको उसको 4 बार बॉईल करना है, तो आप हर बार बॉईल करके खाना बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जनरली असम के लोग उसे बॉईल करके सुखा लेते हैं धूप में, है ना, सन ड्राई कर लेते हैं और उसके रखते हैं अपने, और खाने में ऊपर से यूज करते हैं। अलग से ऐसे, चूंकि फ्रेश नहीं बनाना है, आपकी कोई कुलिनरी स्किल है या कोई स्पेशल ओकेजन है, तभी आपने फ्रेश करके बनाया बॉईल करके। अदरवाइज उसकी सन ड्राइड जो फॉर्म है उसको यूज करते हैं। इसे वहां पे पोर्क बनाते हैं, डक मीट बनाते या चिकन बनाते, तो काफी मात्रा में यूज करते हैं बैम्बू शूट को। इसके अलावा बैम्बू शूट की पिकल्स बनाते हैं वो, और वो हर खाने में यूज करते हैं। पिकल में वो बहुत सारे मसाले नहीं डालते हैं, थोड़ा सा स्लाइट उसके फ्लेवर काफी इनहेंस हो जाते हैं और उसको यूज करते हैं। खॉर्सो बोलते हैं उसे, असम में उसे खॉर्सो बोलते हैं, और काफी उसको प्यार से लोग खाते हैं। आप जाओगे आपको प्यार से सर्व भी करते हैं। असम ऐसे ही बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है, यहाँ के कल्चर, यहाँ के लोग बहुत ही हॉस्पिटेबल होते हैं, तो बहुत प्यार से आपको ट्रीट करते हैं अपने बैम्बू शूट से। बैम्बू शूट की फायदा यह है कि इसमें बहुत कम कैलोरी होती है। आप समझ लो कि 100 ग्राम बैम्बू शूट में जस्ट 20 कैलोरीज होती है, पर बेनिफिट बहुत होते हैं। फाइब्रस होता है, प्रोटीन अच्छे मात्रे में मिलते हैं, पोटेशियम हाई होता है इसमें, विटामिन बी इसमें पाया जाता है, स्पेशली थायमीन, एंड विटामिन B6 पाया जाता है, विटामिन ई पाए जाते हैं, कुछ कुछ ऐसे फिनोलिक कंपाउंड्स मिलते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। इसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज पाई जाती है, सिलिका, जो कि स्किन को, कोलेजन को बूस्ट करते हैं। इलास्टिन, आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों की स्किन काफी ब्राइट एंड ग्लोइंग होती है, टाइट होती है। तो उसका एक रीजन जो कि मुझे समझ में आता है, इनके डेली रूटीन में बैम्बू शूट का होना। तो बैम्बू शूट ये प्रोडक्शन नेचुरल प्रोड्यूस करती है, और चूंकि पोटेशियम हाई होती है इसलिए हमारे हार्ट हेल्थ को अच्छा रखता है, फाइब्रस होता है इसलिए वेट मैनेजमेंट में करता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसके बेनिफिट है। तो लोग इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को अलग अलग भले ना समझते हो, पर ये जो इलाके हैं, जैसे आपने बोला जंगली इलाके हैं या हमारे ट्राइबल्स हैं या झारखंड है, वो इसके बेनिफिट्स को महसूस करते हैं और इसे अपने लाइफ में यूज करते हैं। तो आज के इस एपिसोड से
मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी आम पब्लिक भी इसके बेनिफिट को समझेगी। और नॉर्थ ईस्ट में ये काफी इजीली अवेलेबल है, जैसे मैंने बताया वहां भी लोग सन ड्राइड बैम्बू शूट यूज करते हैं, और ये सन ड्राइड बैम्बू आज ऑनलाइन अवेलेबल है। तो इसके बेनिफिट को पूरी कंट्री ले सकती है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में मिलता है और वहीं के लोग इसके बेनिफिट्स को ले सकते हैं। आपने अभी पिकल की बात की। मुझे याद है मैंने एक बार काठमांडू में बैम्बू शूट्स का अचार खाया था, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा तेल मसाला था। तो मैंने पूछा भी था उनसे, तो उन्होंने कहा कि कई लोगों को इसका जो गंध है वो पसंद नहीं है, तो उसको दबाने के लिए, वो हावी ना हो, वो बहुत ज्यादा तेल मसाला डाल के बनाते हैं। तो क्या जब बहुत ज्यादा तेल मसाला डालने से इसका हेल्थ बेनिफिट कम हो जाते हैं या खत्म हो जाते हाँ हैं? हाँ, नहीं देखिए, ऑब्वियसली किसी भी खाने में आप हद से ज्यादा ऑयल यूज करते हैं, जैसे प्रिजर्वेटिव के तौर पर हम नॉर्मल भी पिकल बनाते हैं तो वहां पे प्रिजर्वेटिव के लिए हम डालते ही डालते ऑयल है ना। बोलते हैं ऑयल को अगर कोई भी पिकल बनाते हैं और जिस जार में रखते हैं, पूरा फुल्ली कवर्ड होना चाहिए प्रिजर्व करने के लिए। अगर इतने दूर तक पिकल है तो ऑयल की लेयर इतनी होनी चाहिए, है ना। ये नॉर्मल सा प्रिंसिपल है। लेकिन जब हम पिकल निकालते प्रिजर्वेटिव के लिए, तो पिकल को हम नीचे से निकालते हैं और वो सारी ऑयल हम साथ में नहीं लेते हैं। तो ये बनाने का प्रिपरेशन अपना अपना अलग है। जैसे कि आप अगर प्रिजर्व करते हैं, ऑब्वियसली बैम्बू शूट की पिकल आप रोज रोज नहीं बनाएंगे। एक जब पिकल भी बनती है तो वहां फर्मेंटेशन हो जाता है, वो भी एक प्रोबायोटिक की तरह काम करते हैं। तो हमें वो ऑयल को नहीं लेना है, हमें बैम्बू शूट को अपने प्लेट में लेके खाना है। और क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी, इतनी भी आपको बेनिफिट करेगी। तो ऑब्वियसली हम इतना सारा डाइट में दिन के तीनों खाने में नहीं खा रहे हैं, तो वाइजली यूज करना है उसके बेनिफिट को लेने के लिए। अभी आपने कहा कि कच्चा नहीं खाना चाहिए क्योंकि साइनाइड का फॉर्म हो जाता होता है उसमें। हाँ जी। लेकिन लेकिन अगर हम उबाल कर भी खाएं, जैसे हाँ जी। नॉर्मल तरीके से, जैसा आपने तरीका बताया, तो क्या ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए ये साइड इफेक्ट होता है, कुछ नुकसान तक पहुंचा सकता है? एक्चुअली देखिए, बैम्बू शूट हाई फाइब्रस होता है, यही एक प्रिकॉशन है कि जिनकी बॉडी यूज टू नहीं है। लेट्स सपोज खाना बहुत हद तक डिपेंड करता है आपके जेनेटिक पे, आप किस रीजन में रह रहे हैं। जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो इनके लाइफ में जनरेशन से दे आर हैविंग बैम्बू शूट्स, उनकी बॉडी, उनके गट यूज टू होते हैं जेनेटिकली। तो हमें अपने पहले गट को समझना, अपने डाइजेस्टिव हेल्थ को समझना है कि मेरा बॉडी ले रहा है या नहीं ले रहा है। एक नॉर्मल आदमी बहुत इजीली बैम्बू शूट को ले सकता है, लेकिन जिसे गट इशू है उसके लिए मुश्किल हो सकता है। इसमें एक प्रोटीन में एक अमाइनो एसिड, ये बहुत ही अच्छी बात है। इसमें ऑलमोस्ट सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हमें ऊपर से लेना चाहिए, इसमें पाए जाते हैं। तो हम जब ये लेते हैं, इसमें एक टायरोसिन भी होता है जो कि हमारे थायराइड हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो जिन लोगों को थायराइड की इशू है उनको अवॉइड करना चाहिए, है ना। या मतलब जैसे कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनका डाइजेशन ठीक नहीं है, वो उनको बहुत सारी टेंडेंसी है, अगर उस केस में वो अगर बैम्बू शूट को शुरू शुरू में इस्तेमाल करेंगी, हो सकता है उसे डाइजेस्ट ना कर पाए। ऐसा कोई मैसिव नहीं है, लेकिन अगर ये साइनाइड वाली बात जो मैंने बोली, आपने क्वेश्चन पूछा कि अगर आपने सही से प्रोसेस नहीं किया है ना, तो फिर आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उस साइनाइड से आपकी डेथ हो जाएगी, पर उसके साइड इफेक्ट होंगे, जैसे ब्लोटिंग होगी, आपको वॉमिटिंग होगा, स्टमक एक होगा, डिजीनेस लगेगा, आपको थोड़ी देर के लिए डिल्यूजन लगेगा, बातें समझ में नहीं आएगी। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू टेक सर्टेन प्रिकॉशन। नेचर में इतनी सारी चीजें हैं, सबको थोड़ा थोड़ा समझदारी के साथ हमें अपने लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए। बैम्बू शूट इज वेरी गुड, बट इट्स नॉट सुपर फूड कि हम 200 ग्राम, मैंने बताया कम कैलोरी है तो मैं 200 ग्राम बैम्बू शूट ही खाऊंगी। ऐसा नहीं है, इसकी वाइज क्वांटिटी जैसे यूज करते हैं हम प्रिपरेशन में, वैसे करेंगे और इसके बेनिफिट को हमें लेना है।